एक तो ये कि इंडिया चेयर कर रहा है यूनेस्को की हेरिटेज, जो यूनेस्को की मीटिंग होती है ना जिसमें हेरिटेज लिस्ट को अनाउंस करते हैं फर्स्ट टाइम। तो उस वजह से एक ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है कि पिछले साल ही दो नाम यूनेस्को साइट्स में जोड़े गए। एक तो शांति निकेतन था और एक ये होयसला का जो टेम्पल्स थे इनको जोड़ा हुआ था। तो उस वजह से यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था है। तो इसलिए यूपीएससी ने दो दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो ये हेरिटेज लिस्ट वाला पूछा है, एक इंटेंजिबल हेरिटेज जो हमने पहले डिस्कस किया वो पूछा है ना। तो करंट अफेयर पढ़ने का मतलब ये तरीका है कि जिसमें इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ काम कर रहा हो या इंडिया कोई मीटिंग को चेयर कर रहा हो, ठीक है। उससे रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं। उसके चक्कर में आपको रैंडम मीटिंग्स पढ़ने के लिए, अब वो क्या है ना कोचिंग में वो कंटेंट बनाएंगे, मटेरियल बनाएंगे, तो वो उनका जो बेस होता है या फिर जो उनका कह सकते हैं कि उनका एजम्पशन ये होता है कि प्रीवियस ईयर जो पूछा है उस पर सब डाल देंगे वो उससे रिलेटेड। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जहाँ जहाँ होगी आगे पीछे सब लिख देंगे। भाई वो जब भी पूछेगा जब इंडिया उसको चेयर कर रहा है ना। और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। चंद्रयान पूछेगा कब पूछे उसका, या स्पेस डे पूछेगा। तो इसलिए वैसी चीज़ें जब भी देखो जब इंडिया उसमें इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पीछे, वरना भागने की जरूरत नहीं है। पूरे पेपर में आपने देखा होगा करंट अफेयर अगर पूछा है ना तो बहुत ही ऐसा है कि बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़ में रहा होगा। अब आप उसके चक्कर में सारी मैगजीन चाट दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने PT 365 ही कभी नहीं पढ़ा। आप रोज़ अखबार पढ़ो बस, उससे काम हो जाएगा। दिमाग में आपके मोटा मोटा चीज़ें रहती हैं। स्टैटिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आर्टिकल 368 मतलब बेसिक क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, ये गलत होने ही नहीं चाहिए। ये गलत हो रहे हैं तो फिर आप नुकसान कर रहे हो। पॉलिटी वाले क्वेश्चन सबसे बेसिक आते हैं इनके, वो कभी गलत नहीं होने चाहिए। 368 में क्या कर सकते हैं? एडिशन, वेरिएशन, रिपील, अमेंडमेंट कर रहे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं भाई। राइट टू प्रॉपर्टी रिपील कर दिया। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें राइट टू एजुकेशन के लिए 21A ऐड कर दिया, एडिशन हो गया। वेरिएशन, फंडामेंटल ड्यूटीज में पेरेंट्स की ड्यूटी जोड़ दी, ठीक है। तो वैसे करके वेरिएशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम 368 के अंदर, सारे ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि कौन से में एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। अब इसमें यार फर्टिलिटी रेट आपको सबके नहीं पता ना, सबकी आपको नहीं पता, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनका फर्टिलिटी रेट जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है फर्टिलिटी रेट घटता है, यानी कि पॉपुलेशन घटती है। डेवलपिंग कंट्री का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनमें जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनको मार दो, वही आंसर है। और एक ये चीज़ मैंने और ऑब्जर्व किया ओवर द इयर्स कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछती है ना, उससे रिलेटेड मेंस में एक ना एक पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। और मेंस में क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, प्रीलिम्स में आता है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था मेंस में, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स वाला जो इनिशिएटिव है JNK में, तो उससे रिलेटेड ऑपरेशन सद्भावना इन्होंने जो पूछ लिया, ठीक है। ऐसे ही इस बार जो क्वेश्चन आया है ये कि किसकी पॉपुलेशन गिर रही है या बढ़ रही है, एजिंग पॉपुलेशन। इससे रिलेटेड पेपर 1 में GS में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है डेमोग्राफिक विंटर क्या है, उसको आपको डिपिक्ट करना है कैसे वेरी कर रहे हैं मैप में। तो उसमें ये वाला जो 67th क्वेश्चन है ना यहाँ से उठाया हो। तो ये चीज़ आप देख लेना, मेंस के पेपर क्वेश्चंस देख लेना। एक आपका वो भी रहता है कि इंटरेस्ट बना रहता है, इसलिए आपको समझ आ जाता है कि आप पहली बार दे रहे हो तो किस तरह से यूपीएससी पूछ रहा है। दूसरा, आपको प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा उससे, ठीक है। ये मेरी 6-7 साल की ऑब्जर्वेशन है इनकी। 68 क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल है। मनी बिल, मतलब हर यूपीएससी में कितनी बार मनी बिल पूछा होगा? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भाई। तीसरा चौथा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो राज्यसभा सजेस्ट कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता। चौथी वाली स्टेटमेंट एकदम ही अलग दे दी कि अमेंडमेंट करनी पड़ेगी जो सजेस्ट की। तो तीसरी चौथी आपस में परस्पर संबंध नहीं रखती हैं या फिर कंपैटिबल नहीं है, तो वैसे हटा लो, ना बहुत सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो फोर्थ वैसे चला जाएगा तो 1 2 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए अगला वीडियो हम कल डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।